दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनरिक इलेक्टिव और इन सभी यूनिवर्सिटी को लेकर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कौन कौन यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे की बात करेंगे, BBU। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के बारे में, RU। तीसरा हम लोग बात करेंगे NPU के बारे में, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड चौथा बात करेंगे BBMKU के बारे में। ठीक है, और एक आपका देवघर विद्यापीठ का भी वहाँ पे इसका भी रिजेक्ट किया है। तो इन सब के बारे में, देवघर विद्यापीठ के बारे में तो बात नहीं करेंगे, फिर भी मैं बता दूं देवघर विद्यापीठ में भी ये जेनरिक इलेक्टिव का पेपर का मसला चला है। ठीक है, तो सबसे पहले विनोबा भावे। देखिए इसमें विनोबा भावे सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट और फैसला ले रहा है। यह एग्ज़ाम भी करवा रहा है, अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है इसका। ठीक है, 22 तारीख से फिर से शुरू है इसका। दिसंबर में जेनरिक इलेक्टिव का सभी पेपर का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यह पेपर आपका ऑफलाइन ले रहा है जैसा कि लेता था एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन के टाइम में। ठीक है, तो विनोबा भावे का तो पेपर सॉल्व है। इन्होंने अपने वेबसाइट पे जेनरिक इलेक्टिव पेपर का सिलेबस भी दे रखा है। ठीक है, तो विनोबा भावे का तो जितने भी कैंडिडेट थे वो सेट हैं, BBU। बाकी बात कर लेते हैं अब हम लोग रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर, उसके बाद आपका बात करेंगे दूसरे का। ठीक है, BBMKU का। तो देखिए रांची यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, इन्होंने आपका डेट निकाला, आपका 11 तारीख तक लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। ठीक है, 11/11, जबकि 4 तारीख से इनका स्टार्ट था। कब? तो 4 तारीख से स्टार्ट था 4 नवंबर से, और 11 तारीख लास्ट डेट। इतना कम समय में उतने आदमी को कैसे पहुंच पाएगा? सिंपल सी बात है। तो रांची यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे बहुत बड़ा गद्दारी किया है। ठीक है, मुझे बोलने में थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतना कम समय में आप इतना ज़्यादा आदमी तक कैसे पहुँचाइएगा नोटिस? ठीक है, तो 4 तारीख से मात्र 11 तारीख, जबकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी मालूम है 1 महीना टाइम दिया था फॉर्म फिलअप का। 2 बार इन्होंने डेट बढ़ाया था, 2 बार। ठीक है, और बच्चों को बताया था। और देखिए दोस्तों, जब भी मुझे नोटिस आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो अब क्या कीजिएगा, रांची यूनिवर्सिटी RU के बहुत सारे बच्चे जो अभी भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव पेपर का। तो अगर आप भरना चाहते हैं, 11 तारीख आपका फॉर्म का लास्ट डेट था, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। एक आदमी से कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम 50 आदमी मिल के जाइए यूनिवर्सिटी। 50-20, कम से कम 20 को तो मिल पाइएगा ना। ठीक है, 10 को 20 को, उससे ज़्यादा ही मिल के जाइए, एकजुट मिल के जाइए। और यूनिवर्सिटी वालों को बोलिए कि ये आप सरासर गद्दारी कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल वालों को बुला दीजिए, नहीं हो रहा है, जो भी करना है आपको कीजिए, आंदोलन करना कीजिए कि कुछ डेट और बढ़ाइए और हम लोग का भी एग्ज़ाम ले लीजिए। 1 सप्ताह का डेट बढ़ा दीजिए कम से कम, नहीं तो 3 दिन का डेट बढ़ा ही सकते हैं ना। ठीक है, और यूनिवर्सिटी वालों को बोलिए, तभी आपका कुछ हो सकता है रांची यूनिवर्सिटी का। अब बात कर लेते हैं NPU। ठीक है, NPU का क्या है, तो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी ने अभी ऑनलाइन का डेट दे दिया है इन्होंने। ठीक है, ऑनलाइन हो रहा है इनका, मुझे डेट याद नहीं है एग्जैक्टली, मैंने वीडियो बना दिया है नीलांबर पीताम्बर का। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन करा सकते हैं जेनरिक इलेक्टिव पेपर का सिलेबस। तो रांची यूनिवर्सिटी ने भी अभी तक जेनरिक इलेक्टिव पेपर का सिलेबस जारी नहीं किया है, ना ही NPU ने जारी किया है। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी ने। अब बात कर लेते हैं भाई साहब, तो NPU का जितने भी कैंडिडेट हैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और जनरली नीलांबर पीताम्बर में आपका 3 गो डिस्ट्रिक्ट के आदमी पढ़ते हैं, लातेहार, गढ़वा और पलामू। और भी डिस्ट्रिक्ट के पढ़ते हैं और भी ज़िले के, लेकिन 3 गो मेजरली ज़िले के लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितना भी कैंडिडेट हैं सब तक बता दें। बात कर लेते हैं BBMKU। तो ये तो अपने आप को समझता है कि मैं ओवर स्मार्ट हूँ, और इसी कारण इसका जो वाइस चांसलर था उसको मारा गया। ठीक है, और वो बाहर निकल गया, अभी बाउंड्री से बाहर हो गया, मतलब BBMKU से इसको हटा दिया गया। BBMKU का जो वाइस चांसलर था उसको निकाल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब BBMKU की क्या बात है। तो BBMKU क्या बोलता है मालूम है, ये बोलता है कि जेनरिक इलेक्टिव के कोई वैल्यू नहीं है, आप लोग दे भी सकते हैं एग्ज़ाम, नहीं भी दे सकते हैं, हम लोग एग्ज़ाम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ऐसा बोला है BBMKU में। ठीक है, पेपर के थ्रू। अब देखिए BBMKU का क्या फैसला है, अगर आएगा तो मैं बता दूंगा। और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, और इसमें 1 लाख प्लस कैंडिडेट पढ़ाई करते हैं। भले ही इसमें मात्र 2 ही जिला कैंडिडेट हैं, बोकारो, धनबाद। ठीक है, 2 ही जिला के कैंडिडेट मेजरली पढ़ते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कैंडिडेट हैं। ठीक है, 40,000 अकेले BBMKU के कैंडिडेट होंगे अगर जेनरिक इलेक्टिव की बात करें तो। ठीक है, तो BBMKU का तो अपना रवैया है। अब चांसलर चेंज हुआ है, अब देखिए क्या फैसला ले रहा है, डिसीजन जो भी आएगा मैं आपके पक्ष में फैसला हो या ना हो बता दूंगा। ठीक है,
तो ये थी न्यूज़। बाकी अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि आपका बात कर लेते हैं, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा हो गया, ठीक है। और आपका और क्या क्या यूनिवर्सिटी है जी, अर्काजन यूनिवर्सिटी हो गया, फिर आपका DSPMU हो गया, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में अभी उन्होंने कुछ नहीं ऐसा बोला है जनरल इलेक्टिव के पेपर को लेकर के, ठीक है। तो फिलहाल तो यही आपकी यूनिवर्सिटी हैं 4 गो, VBU, ठीक है, फिर आपका है RU, फिर है आपका NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, और है आपका BBMKU। ये 4 गो में जनरल इलेक्टिव पेपर को लेकर के माहौल बना था, ठीक है। जिसमें से विनोबा भावे फर्स्ट नंबर पे है। ये सभी एग्ज़ाम करा रहा है, कंडक्ट करा रहा है, अपना जनरल पेपर का सिलेबस भी दे दिया है। RU ने एग्ज़ाम लिया है लेकिन बहुत कम समय का, ऑनलाइन का डेट बहुत कम रखा था, 11 तारीख को ही लास्ट डेट था, तो बढ़ाना पड़ेगा इसको फिर से। NPU का भी हो रहा है, BBMKU का कुछ अता पता नहीं है लेगा या नहीं लेगा, ठीक है। तो जब तक यूनिवर्सिटी का नोटिस ना आए, और अगर आपको कोई बोलता है कॉलेज की ओर से कि आप लोग का जनरल इलेक्टिव पेपर का इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है, तो ऐसा मत दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके पैसा ले लेंगे कॉलेज वाले और पता चला कि एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, ठीक है। तो जब होगा नोटिस आएगा तब आप लोग ऑनलाइन कराइएगा और इंटरनल दीजिएगा, तभी जाके वहाँ पे कॉलेज में पैसा वैसा दीजिएगा, नहीं तो आगे ही पैसा वैसा मत दीजिएगा, ठीक है। BBMKU वाले के विद्यार्थी सुन लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस आज की लेक्चर बस यही थी, छोटी सी।